नंबर लाइन पर विपरीत पूर्णांकों को दिखाओ, तब तुम कैसे दिखाओगे? और विपरीत पूर्णांक होते क्या हैं, ये क्या होता है, और नंबर लाइन पर हम प्रदर्शित कैसे करें? तो चलो बच्चों, इसको हम सीखते हैं कि विपरीत पूर्णांकों को हम नंबर लाइन पर कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं और क्या होते हैं ये विपरीत पूर्णांक। ये देखो, ये नंबर लाइन है, ये इंटीजर्स की नंबर लाइन है। अब अगर मैं तुमसे कहूं कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को हमें नंबर लाइन पर दिखाना है, तो तुम क्या करोगे? 0 के राइट साइड चलोगे। और अगर मैं कहूं कि कोई निगेटिव इंटीजर को नंबर लाइन पर प्रदर्शित करना है, तो तुम 0 के लेफ्ट साइड चलोगे। ठीक है, तो चलो कुछ पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर्स लेते हैं और उसे नंबर लाइन पर पहले प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि 3। अब 3 को अगर हमें नंबर लाइन पर दिखाना है तो 0 के हम राइट साइड चलेंगे 3 स्टेप्स। कैसे? 1, 2 एंड 3। अब हम आ गए 3 पर। इसी तरीके से अगर हमें -3 को प्रदर्शित करना है तो हम क्या करेंगे? पहले अपनी 0 पोजीशन पे जाएंगे, उसके बाद -1, -2, -3, 3 स्टेप्स ही लेंगे, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि 0 के लेफ्ट साइड। इसी तरीके से फिर से 0 पोजीशन पे आते हैं और अब देखते हैं कि अगर हमें -4 को नंबर लाइन पर प्रदर्शित करना है तो क्या करें? 0 के लेफ्ट साइड चलेंगे। कितना? 4 स्टेप्स, 1, 2, 3 एंड 4। ये आ गए हम -4 पर। और अगर 4 को प्रदर्शित करना है नंबर लाइन पर तो हम 0 पे वापस आए और अब राइट साइड जाएंगे 4 स्टेप्स, 1, 2, 3 एंड 4। बच्चों देख रहे हो, मैंने 2 उदाहरण लिए, एक 3 और -3 वाला और एक 4 और -4 वाला। दोनों में ही तुमने ये देखा कि मैंने इक्वल डिस्टेंस कवर की है, बराबर दूरी तय करी है, बराबर कदम चले हैं दोनों ओर, चाहे किसी भी डायरेक्शन में गए हों हम, चाहे राइट गए हों चाहे हम लेफ्ट गए हों, लेकिन हमारे द्वारा जो तय की गई दूरी थी, जो डिस्टेंस हमने कवर की थी, जितने स्टेप्स हम चले थे, वो इक्वल थे। तो यही कहलाते हैं हमारे विपरीत पूर्णांकों के जोड़े। जैसे यहां देखो नंबर लाइन पर 3 और -3, 0 से 3 पर हम जब जितना गए, 0 से -3 पर भी उतने ही कदम चले हैं। तो ये 3 और -3 क्या है? विपरीत पूर्णांकों के जोड़े। इसी तरीके से 4 और -4 क्या है? ये भी विपरीत पूर्णांक हैं, यानी -3 का विपरीत पूर्णांक 3 है और 3 का विपरीत पूर्णांक -3, 4 का विपरीत पूर्णांक -4 और -4 का विपरीत पूर्णांक 4। इसी तरीके से अगर 9 का विपरीत पूर्णांक देखें तो देख रहे हो -9 है। तो इस तरीके से हर एक पॉजिटिव इंटीजर के लिए विपरीत या उसको संगत पूर्णांक कह लो या करस्पॉन्डिंग, इंग्लिश में करस्पॉन्डिंग इंटीजर मौजूद है। अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो उसके करस्पॉन्डिंग या उसके संगत या उसके विपरीत एक नेगेटिव इंटीजर यानी धन पूर्णांक के विपरीत एक ऋण पूर्णांक मौजूद है, और एक ऋण पूर्णांक के अपोजिट एक धन पूर्णांक है। धन पूर्णांक के अपोजिट ऋण पूर्णांक है और ऋण पूर्णांक के अपोजिट एक धन पूर्णांक भी मौजूद है। ये तुमने अभी नंबर लाइन पर देखा। तो इसको और देखते हैं। देख रहे हो कि इसमें 0 बीच में है जो कि ना धन है ना ऋण, और जो ये +1 है इसके अपोजिट कौन सा है? -1। ये -2 है, इसके अपोजिट ये -2 के अपोजिट क्या है? ये +2, -3 +3। तो ये दोनों क्या हैं? ये हैं विपरीत पूर्णांकों के जोड़े। ठीक है,
और इसी तरीके से -4 और ये +4 क्या है, विपरीत पूर्णांकों के जोड़े। तो बच्चों तुम समझ गए हुए कि विपरीत पूर्णांक क्या होते हैं और नंबर लाइन पर हम उन्हें कैसे दिखा सकते हैं। अब इन विपरीत पूर्णांकों के जोड़े हम लेते हैं और इन्हें जोड़ कर देखते हैं, यानी इनका एडिशन करते हैं और फिर देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है। तो चलो इनको जोड़कर भी देख लेते हैं। जोड़ने से पहले बच्चों मैं एक चीज तुम्हें दिखाना चाहूंगी कि ये देख रहे हो कि ये है मैथ्स किट, ये तुम्हें दिखाई दे रही होगी। बच्चों मैथ्स करने के लिए हम इस तरह की किट बना सकते हैं और इस किट का यूज करके देखो इस किट में है क्या, पहले 0 1 2 3 4 5 जो तुम्हारे नंबर्स होते हैं उनके ब्लॉक्स हैं। उसके अलावा इक्वल का साइन है, पॉजिटिव निगेटिव और बहुत सारी चीजें रखी हैं। धीरे धीरे जैसे ही मैं उन्हें यूज करूंगी तुम जान जाओगे कि इनका यूज मैं कैसे कर रही हूं। ठीक है, तो चलो इस मैथ किट का यूज करते हैं और देखते हैं कि हमारा एडिशन, सब्ट्रैक्शन या कोई और चीज जो कि हम करने वाले हैं गणित में, अपनी गणित की कक्षा में जो कुछ भी करेंगे, क्या हम खेल खेल में इन ब्लॉक्स का यूज करके सीख सकते हैं। तो चलो, है ना मजेदार सुनने में, करके देखते हैं। सबसे पहले हमारे जो विपरीत पूर्णांक हैं उनको हम जोड़ के देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है। तो चलो कोई सा भी हम पूर्णांक ले लेते हैं, वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव। तो मैं एक अपनी ये मैथ किट को यूज करते हुए एक नंबर लेती हूं। ये देख रहे हो एक ऋण पूर्णांक है -2। अब इसके विपरीत कौन सा पूर्णांक होगा, तुम तो जानते ही हो, अभी तुमने नंबर लाइन पर देखा, सामने भी तुम्हें दिख रहा होगा। इसके अपोजिट कौन सा है, +2। ठीक है, तो हमने लिख दिया +2। अब इनको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। हमने ऐड किया। बच्चों दो साइन एक पास हैं, तुम्हें इसे ब्रैकेट में लिखना होगा। तो हमने ब्रैकेट बनाए हैं और हम इसे ब्रैकेट में लिख देते हैं। ठीक है, ये देखो कितना आसान है। अब इनको हम जोड़ेंगे, तो जोड़ने के लिए एक और मेथड यूज करेंगे। कैसे जोड़ सकते हैं, ब्लॉक मेथड से। ये देखो बच्चों, ये हैं ब्लॉक्स, ये तुम्हें दिखाई दे रहे होंगे कि एक तरफ इसमें ग्रीन ब्लॉक है और दूसरी तरफ अगर इसको साइड चेंज करते हैं तो रेड। अब इनका मतलब क्या है, तो जो ये ग्रीन साइड है ये +1 को इंडिकेट करती है। ठीक है, और अगर हम इसकी साइड चेंज कर देते हैं यानी अपोजिट साइड, -1 को इंडिकेट करती है। यानी एक ब्लॉक अगर हम रखेंगे तो ग्रीन वाला, तो ये बताएगा कि ये +1 है और ये -1। ठीक है, तो इस हिसाब से इसको ऐड करके देखते हैं। तो देखो -2 के लिए तुम क्या करोगे, दो रेड वाले, क्योंकि एक रेड जो है वो -1 को इंडिकेट करता है। तो हम -2 के लिए कितने ब्लॉक्स लेंगे, 2 ब्लॉक्स, और +2 के लिए 2 ग्रीन ब्लॉक। अब इनको ऐड कर दो, ऐड करना है ना, एडिशन का साइन है तो हमें ऐड करना। ऐड करने का मतलब सम्मिलित करो, कर दिया सम्मिलित। अब तुम देख रहे हो कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, यानी एक +1 एक -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इक्वल अपोजिट है, इक्वल टू 0। जैसे बच्चों मान लो तुम्हारे पास एक पेंसिल है, अब वो तुम्हारे दोस्त ने तुमसे ले ली, तुम्हारे पास क्या बचा, वो तुम्हारे पास से हट गई, कितना बचा, कुछ नहीं बचा, यानी 0। ठीक है, तो इस हिसाब से ये +1 -1 इक्वल अपोजिट 0, ये +1 -1 इक्वल अपोजिट 0। क्या बचा, 0 बचा। आंसर लिख देते हैं, हमारा क्या हुआ, 0। देख रहे हो हम मैथ्स किट को यूज कर रहे हैं। इससे एक फायदा तुमने देखा, अगर तुम्हारा कुछ गलती होती है, मिस्टेक्स होती हैं, काटते हो, क्या होगा, इससे आसानी से चेंज कर लोगे। क्वेश्चन भी बदल सकते हो, बार बार दूसरे क्वेश्चन बदल बदल के कर सकते हो। बहुत सारे अपने जो भाई बहन हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको भी शामिल कर सकते हो। इतना कलरफुल होगा तो वो भी अट्रैक्ट होंगे, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे भाई बहन भी आसानी से सीख जाएंगे। ठीक है, तो ये मैथ किट तुम आसानी से बना सकते हो और बना लेना। चलो अब कुछ और लेते हैं।
हम लेते हैं कोई पॉजिटिव इंटीजर यानी धन पूर्णांक +6, इसको भी हम ऐड करेंगे। इसका विपरीत पूर्णांक क्या होगा? इसका विपरीत पूर्णांक -6, क्योंकि +6 और -6 0 से इक्वल डिस्टेंस पर हैं, तो हम लिखेंगे -6। ये लिख गया हमारा -6, और इसको भी हम किस में रखेंगे? ब्रैकेट। ब्रैकेट लगाना मत भूलना, ठीक है? ये हमने ब्रैकेट लगा दिया। अब इसको भी हम ऐड करते हैं, इक्वल का साइन लगाते हैं। एडिशन हम वैसे ही करेंगे। अब तो तुम जान ही गए होगे कि +6 के लिए तुम ग्रीन वाले कितने ब्लॉक्स यूज करोगे? कितने करोगे? 6 ब्लॉक्स, क्योंकि कितना लिखा है? प्लस का 6। तो ग्रीन वाले हमने 1 2 3 4 5 एंड 6 यूज किए। अब -6 के लिए क्या करोगे? रेड साइड 1 2 3। रेड क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि रेड जो कलर है वो माइनस को इंडिकेट करता है, ठीक है? ये हो गए तुम्हारे 5 और ये हो गया 6। अब इन सबको ऐड करो। तो ऐड करना मैंने तुम्हें बताया ही है। जब इन्हें ऐड करेंगे तो पेयर बनेंगे ना, +1 -1 = 0। तो ये हमारा 0 हो जाएगा। इस तरह से ये भी 0, ये भी 0। देख रहे हो, सब 0 हो गया। तो इसका आंसर भी क्या आया? इसका आंसर भी हमारा आ गया क्या? 0। तो हम क्या करेंगे? किट में से 0 निकालेंगे और यहां 0 लिख देंगे। अब अगर 0 की बात करें कि 0 का विपरीत पूर्णांक क्या होगा, तो 0 का विपरीत पूर्णांक भी 0 ही होगा, क्योंकि 0 में जब हम 0 ऐड करते हैं तो क्या आएगा? 0 में 0 ऐड किया, क्या आया? 0। यहां बच्चों देख रहे हो, तुम तीनों ही क्वेश्चंस जो तुमने किए उसमें जब हम विपरीत पूर्णांकों को जोड़ रहे हैं तो क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। और 0 क्या होता है? 0 होता है एडिटिव आइडेंटिटी, यानी योगात्मक तत्समक। अब योगात्मक तत्समक तुम पूर्ण संख्याओं वाले अध्याय में पढ़ चुके हो। एक बार मैं तुम्हें फिर से याद दिला देती हूं। योगात्मक तत्समक यानी 0 को क्यों कहते हैं? क्योंकि 0 में अगर हम कोई भी संख्या जोड़ें तो क्या आता है? योगफल वही संख्या आती है। तो 0 को क्या कहते हैं? योगात्मक तत्समक, यानी एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है? तो देख रहे हो कि यहां एडिटिव आइडेंटिटी आ रही है। तो ये दोनों जो विपरीत पूर्णांक तुमने लिखे हैं वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? एडिटिव इनवर्स, यानी योगात्मक तत्समक, जैसे कि तुम्हें यहां पर दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो -2 जो है इसका योगात्मक तत्समक क्या होगा? +2। +6 का योगात्मक तत्समक क्या होगा? -6। सॉरी, योगात्मक प्रतिलोम, क्योंकि तत्समक हमारा क्या है? 0। अब 0 का योगात्मक प्रतिलोम यानी एडिटिव इनवर्स क्या होगा? 0। तो अब समझ गए योगात्मक तत्समक क्या है और योगात्मक प्रतिलोम क्या है। योगात्मक तत्समक होता है 0, क्योंकि 0 में कोई भी संख्या जोड़ें योगफल हमारा वही संख्या आती है। तो यह हो गया तत्समक। अब प्रतिलोम की बात करें, प्रतिलोम मतलब उल्टा। तो इसमें क्या करना है कि जब किसी भी इंटीजर का तुम्हें इनवर्स निकालना है तो तुम क्या करो? साइन को चेंज कर दो, संख्यात्मक मान वही रहेगा। जैसे कि -2 था, अब -2 का जो योगात्मक प्रतिलोम होगा वो क्या हो जाएगा? +2। तो उसमें क्या किया? संख्यात्मक मान तो 2 ही रहा, लेकिन तुमने क्या किया? साइन को चेंज कर दिया, प्लस साइन की जगह माइनस साइन और माइनस साइन की जगह प्लस साइन, यदि योगात्मक प्रतिलोम निकालना है। लेकिन 0 के लिए तो 0 का योगात्मक प्रतिलोम 0 ही रहेगा। तो चलो बच्चों, इसमें क्या करते हैं हम क्या करते हैं, एक तरफ लिखते हैं योगात्मक प्रतिलोम और एक तरफ पूर्णांक।
तो किसी भी पूर्णांक का निकालना, यानी बहुत बड़ी संख्या, ये मैंने जैसे छोटी छोटी संख्याएं ली, तुम्हें लेना है, मान लो ये है 59 और वो पॉजिटिव है, अब तुम्हें इसे लेना है और इसका हमें क्या निकालना है, इसका हमें निकालना है योगात्मक प्रतिलोम। तो कैसे होगा, तुम क्या करोगे, इसमें तुम क्या करोगे, साइन को चेंज कर दोगे, लेकिन संख्यात्मक मान चेंज नहीं करना। तो संख्यात्मक मान में क्या लिखोगे, 59, लेकिन किसका, साइन को चेंज करना है। साइन को चेंज करो, क्या हो जाएगा, -59। तो ये हो गया +59 का योगात्मक प्रतिलोम -59। और अगर -59 का पूछा जाता तो तुम बता देते +59। तो बच्चों तुम सीख गए होगे कि योगात्मक प्रतिलोम हम कैसे निकालते हैं।